ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 जो है, इसका आज हम प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का 9 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 8 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस इसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए बैक टू बैक क्लास लेके आऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की चर्चा कहाँ है। तो ऋषभदेव की चर्चा जो है केसी सूक्त में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और जैन धर्म के 23वें अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के भी नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली नगर को बनाया था। कहाँ, वैशाली। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम का संबंध किससे था। तो शारदा अधिनियम का संबंध भारतीय विवाह व्यवस्था से था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और शारदा अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता, 1978 के नाम से। चलिए नेक्स्ट, कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है कानून न्याय का निर्णय करना। कानून न्याय का निर्णय करना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कानून बनाना संसद का काम है। और भारत में अगर न्यायालय की बात, उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 25 उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। चलिए नेक्स्ट, कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। तो कौन सा निलंबित रहते हैं। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मूल अधिकार जो हैं ये क्या निलंबित रहते हैं, उपबंध निलंबित रहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, दियारा भूमि से तात्पर्य है। तो दियारा भूमि जलोढ़ मैदान का तात्पर्य है। दियारा भूमि से जलोढ़ मैदान का तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है। तो नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए झील की अगर बात की जाए तो बेला सागर झील उत्तर प्रदेश में है, भीमताल झील उत्तराखंड में है, भृगु झील हिमाचल प्रदेश में है, और आपका और बहुत सारे झील हैं जैसे वेम्बनाड झील केरल में है, डिडवाना झील राजस्थान में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये माउंट किलिमंजारो जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना डैश कहलाता है। तो प्राकृतिक कारणों से टूटना क्या कहलाता है, अनावृत होना कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन,
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन या खाद्य और कृषि संगठन। तो देखिए विशिष्ट एजेंसी नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है विशिष्ट एजेंसी नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल प्रथम अब कितने दिनों के लिए लगाया गया था। तो वित्तीय आपातकाल जो था पहली बार जब लगा था तो 2 महीना के लिए लगाया गया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपदा का लागू करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है, और संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्पीडोमीटर का उपयोग वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर का वाहन में दूरी मापने के लिए, और टैकोमीटर जो होता है टैकोमीटर का वायुयान या मीटर तार की गति मापने के लिए किया जाता है। और एक्सेलेरोमीटर इसे त्वरण मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है। तो औसत शक्ति जो होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याएं क्या होता है, तो कुल समय यानी सभी संख्या नीचे हो जाएगा, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv², तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है द्रव्यमान होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करती है। अगर वो गति में है तो गतिशील रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल क्या हो जाएगा। देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर ma। अब देखिए m आपको 15 किलो दिया है, E आपको 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बल क्या हो जाएगा 15 गुना 5 यानी कि 15 × 5 = 75 न्यूटन, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। क्या वजन महसूस करते हैं शून्य। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं बिल्कुल अपना वजन शून्य पे महसूस करते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्चुअली ये होता है इसलिए है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है जी, स्मॉल जी जो होता है 0 होता है, तो केंद्र पर भार क्या हो जाएगा m × g, यानी जितना आपका भार होगा 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है। सापेक्ष घनत्व जो होता है किसी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व के क्या होता है अनुपात होता है। तो पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन या तान, स्वर, तान कुछ भी कहा जाता है, तो टोन, स्वर, तान कहा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। टोन क्या होता है एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसे हम सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मान लिया मैंने चिल्लाया, जैसे मैंने कुछ बोला हेलो, अगर यही हेलो साउंड अगर रिपीट करता है तो इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है।
इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए एक अवतल दर्पण के अगर हम वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता के केंद्र पर बनेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि 10 ओम का प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया है 10 ओम, ठीक है। अब वी का मान कितना दिया है 140 वोल्ट। हम जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है आई आर। अब हमसे कह रहा है कि आई क्या होगा भाई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी बट्टा आर। जब वी बट्टा आर होगा तो वी कितना दिया है 140 और आर 10, 10 से 10 काट दीजिए यानी कि 14 एम्पियर हो जाएगा। 14 एम्पियर यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, C+O2। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। अब देखिए CO2 का मतलब हो गया कि 12 प्लस 2 गुना ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि 12 प्लस 32 कितना हो गया 44। तो 44 गुना 10 कितना हो जाएगा 440। तो 440 यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। तो देखिए एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण होता है, एल्युमिनियम की अगर बात की जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एल्युमिनियम कितना होता है, जिसके इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 13 होता है। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p1। इसका मतलब है कि 2 8 2 8 3 कह सकते हैं। इसका सही वितरण क्या हो जाएगा 2 8 3। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम एक धातु तत्व है। नेक्स्ट, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, वो क्या होते हैं उभयधर्मी होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो ये कौन करता है, तो मेंडलीफ करता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो है इसके ही हिसाब से तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ का प्रमुख योगदान रहा है। तो वर्तमान में कुल 118 तत्व हैं मेंडलीफ के, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो परमाणु संख्या 57 यानी कि लैंथेनियम जो तत्व होता है, लैंथेनियम तत्व जो होता है यह डी ब्लॉक का तत्व है। कहाँ का ब्लॉक, तो डी ब्लॉक का तत्व है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। देखिए जिन तत्वों के परमाणु 2 कोष अपूर्ण हो वह संक्रमण तत्व होता कहलाता है। तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है, एनपी शायद एक संक्रमण धातु नहीं होता है। ये एनपी जो है ये संक्रमण धातु नहीं है। तो ऑप्शन ए कह सकते हैं कि सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जिससे इसका हम कह सकते हैं ये एलपीजी जो होता है ये ब्यूटेन का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक होता है। इसका अगर अनुसूत्र देखें तो KNO3 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में
मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या हो जाएगा। तो देखिए सांद्रण क्या हो जाएगा, 50 ग्राम में 50 बट्टा ये टोटल क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 गुना 100%। तो ये 200, तो 50 से 200 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित होता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है उसमें पी का पूछ रहा है कि, तो पी का मतलब होता है परटूसिस। क्या होता है, परटूसिस होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, पोलियो माइलाइटिस डैश की वजह से होता है। पोलियो माइलाइटिस जो होता है ये विषाणु रोग है, तो ये विषाणु से होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो कौन बढ़ावा देता है, तो साइटोकाइनेटिक्स जो होता है ये पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, और साइटोकाइनेसिस एक पादप हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। त्वचा, उपस्थित कंकालीय मांसपेशियां, सब क्यूनियस परत। देखिए त्वचा जो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी से मिल जाएगा। उपास्थित जो होता है जोड़ों की सतह होता है, तो ये डी से मिल जाएगा। और कंकालीय मांसपेशियां जो होता है स्ट्रेटेड मांसपेशिया होता है, तो ये 3 सी से मिल जाएगा। और सबक्यूनियस परत जो होता है ये वसीय उत्तक होता है, तो ये ए से मिल जाएगा। अब मिला लीजिएगा, जो आंसर होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए ठंडा क्षेत्र में कौन पाया जाता है, तो ध्रुवीय भालू जो होता है ये आमतौर पर ठंडा क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय भालू आर्कटिक महासागर एवं उसके आसपास के समुद्र और भू क्षेत्र जो होता है वहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगी। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगी ये हेमा कोहली जी बनेंगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का पहला जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुस्तक इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं आर कौशिक जी हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस पुस्तक का लेख जो भारत के पिछले 12 टूर की कहानी बयान करती है। ये पुस्तक में भारत के पिछले 12 टूर की कहानी को बयान करती है। ब्रैडमैन संग्रहालय पहल नामक पुस्तक जो है पुस्तक वरिष्ठ क्रिकेटर और लेखक आर कौशिक द्वारा लिखी गई थी, और यही एक प्रतिद्वंदिता को आगे बढ़ाती है जिससे टेस्ट क्रिकेट को उत्साह भी इससे मिलेगा। चलिए, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो खेलो इंडिया का जो शुभारंभ हुआ ये कारगिल में हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस खेल में खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई ने कितनी राशि से अधिक के निफ्ट या आरटीजीएस लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। तो देखिए 50 करोड़ से अधिक पैसा लेन देन के लिए आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पासेक्स 2020 किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास है, यानी कि किन दो देशों के बीच का ये अभियान है। तो ये भारत और वियतनाम के बीच का अभियान है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना पैसेज अभ्यास पैसेक्स किया। दो दिवसीय अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के तहत किया गया था और भारतीय नौसेना जहाज INS किल्टन ने अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है। तो भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये हैं मनीष कुमार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन ही कट गया। ये क्वेश्चन था कि IFF में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला। ये पुरस्कार किसे मिला है, ये क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो आई थिंक अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, जो 84 वर्षीय अभिनेता को 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। तो विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।